Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आशीष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेएस फिटनेस टाइम। आज हम बात करने वाले हैं लाइफ स्टाइल डिजीज़ डायबिटीज़ को लेके। बिकॉज डायबिटीज़ दो तरीके की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। देखिए, टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर होता क्या है कि आपके बॉडी के अंदर एक ग्लैंड है जिसका नाम है पैंक्रियाज। ठीक है, वो पैंक्रियाज इंसुलिन रिलीज़ नहीं करता। ठीक है, वो पहले मतलब स्टार्टिंग से ही रिलीज़ नहीं करता है, वो बिल्कुल भी बंद करके रखता है इंसुलिन को। तो उस तरीके की प्रॉब्लम में आपको टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकती है। टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर आपके जो बॉडी में जो पैंक्रियाज जो ग्लैंड है वो इंसुलिन रिलीज़ ज़रूर करती है, बट वो इंसुलिन जो है वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाती। ठीक है, तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ है। अब मैं अगर इस एग्जांपल को एक तरीके से लूँ, तो आपके घर में कोई सामान रखा हुआ है। ठीक है, काफ़ी सामान रखा हुआ है, लेकिन वो आप यूज़फुल नहीं है आपके लिए। ठीक है, मानिए आप सेब लेके आ गए और सेब खराब हैं, तो उसे आप खा तो सकते नहीं। सेम एज इट इज़ इंसुलिन में क्या होता है कि जो इंसुलिन रिलीज़ होती है वो इंसुलिन सही तरीके से अपने काम को नहीं कर पाती है। तो इस वजह से ये टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। और ये खासकर होता कब है, आपके जैसे जैसे एज बढ़ती है। और ये लाइफ स्टाइल के अंदर जो हम खाना पीना जो खाते हैं, जिस तरीके के हमारे आज के डेट में लाइफ स्टाइल हो गई है कि मतलब एक्सरसाइज वगैरह हम मतलब एक्सरसाइज को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अपनी हेल्थ को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। लोग बिजनेसमैन्स जो होते हैं वो टोटल टाइम बैठे रहते हैं, ऑफिस में लोग बैठे ही रहते हैं। ठीक है, खाने पीने में वो बिल्कुल भी किफ़ायत नहीं बरतते हैं, लाइक बाहर की चीज़ें खाएंगे, बट अपनी बॉडी को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। वो आधे घंटे या 1 घंटे मतलब घूमने का भी टाइम नहीं उन्हें। वो सुबह को जाएंगे, शाम को आएंगे, पूरे टोटल टाइम वो बिजी रहते हैं। ठीक है, तो वो उस तरीके की कंडीशन में ये टाइप 2 डायबिटीज़ देखने को मिलती हैं। अब हम आ जाते हैं कि भाई इस तरीके की जो प्रॉब्लम हो रही है आज के टाइम में, वो डायबिटीज़ से हम किस तरीके से बच सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अपना इनमें बचाव कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप रेगुलर अपने बॉडी को सिर्फ 40 मिनट्स, सिर्फ 40 मिनट आप दीजिए डेली। मॉर्निंग टाइम में आप योगा करिए या फिर आप घूमने जाइए। ठीक है, आप अगर खाना खाते हैं इवनिंग टाइम में लेट में, तो उसमें आप ऐसे खाना खा के आप तुरंत मत सो जाइए। ठीक है, कम से कम थोड़ा बहुत घूमिए फिरिए। ठीक है, और मॉर्निंग टाइम में तो एक मतलब एक रेगुलर रूटीन बनाइए कि आपको योगा करना है, 40 मिनट्स का योगा करना है। ठीक है, उसमें बहुत सारे योगा का एक्सरसाइज हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको बना दूंगा। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको करनी कंपलसरी हैं। ठीक है, अगर हम बात करें खाने पीने में डाइट को लेके, तो डाइट में पहली चीज़ तो ये कि हमारे सोसाइटी में एक मिथ बहुत बड़ा फैला हुआ है कि आप अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आपको डायबिटीज़ हो जाती है। नहीं, ये बात गलत है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये साइंटिफिक रीज़न से सही नहीं है कि आप मीठा खाते हैं तो आपको डायबिटीज़ हो जाती है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपको डायबिटीज़ हो रखी है तो आप मीठा मत खाइए। ये बहुत सही चीज़ है कि भाई अगर आपको डायबिटीज़ प्रॉब्लम हो गई है तो आप मीठा बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि उसमें क्या है कि आपका जो शुगर लेवल है आपके बॉडी में वो इंक्रीज़ हो जाता है, और जिससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। ठीक है, तो इसमें हम आपको अगर डाइट में आपको बताऊं, तो डाइट में आपको करना क्या है कि आप दिन में जो आप 2 से 3 बार खाना खाते हैं, वो 2 से 3 बार खाना को नहीं खाना है। अब आपको करने की कोशिश ये है कि आप 6 टाइम या 7 टाइम्स आपने खाना खाना है। ठीक है, अब आप बोलेंगे यार ये तो बहुत गलत है कि भाई 6 से 7 बार हम कैसे खाएंगे। 6 से 7 बार का मतलब आप कम क्वांटिटी में खाइए। ठीक है, आपने अभी मॉर्निंग टाइम में ले लिया थोड़ा सा, उसके बाद आपने 11 बजे ले लिया, फिर 2 बजे ले लिया, फिर 4 बजे स्नैक्स के रूप में ले लिया, फिर 7 बजे, मतलब आपको भूखा भी नहीं रहना है और आपको एक साथ ज़्यादा खाना भी नहीं है। ठीक है, अगर आप एक साथ ज़्यादा खाते हैं तो वो एकदम ग्लूकोज का जो लेवल है आपके ब्लड के अंदर वो हाई हो जाता है। ठीक है, उसी चीज़ को हम लोग शुगर कह देते हैं, डायबिटीज़ कह देते हैं। ठीक है, तो आपको एक साथ ज़्यादा नहीं खाना है, आपको थोड़ा थोड़ा कम क्वांटिटी में दिन में कई बार खाना है, 6 to 7 टाइम्स। ठीक है, ये एक पहला वो हो सकता है। दूसरा, आपको ऐसे कोई भी फ्रूट्स जो हैं वो ज़्यादा नहीं खाने जिनमें ज़्यादा शुगर लेवल ज़्यादा है। लाइक जैसे अगर मैं बोलूँ चीकू हो गए, केला हो गया। ठीक है, या फिर आप
गर्मियों में जो आता है वाटरमेलन, ये चीज़ें मत खाइए, ठीक है। तो ऐसे फ्रूट्स खाइए आप जिसमें फाइबर ज़्यादा है, ठीक है। फाइबर जिसमें ज़्यादा हो उन फ्रूट्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। सेकेंड थिंग, आप एक्सरसाइज में जैसे आप मैंने बताया कि आपने 40 मिनट्स आपने एक्सरसाइज करनी है, तो 40 मिनट्स में आप वॉक भी कर सकते हैं, साइकिलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। आप थोड़ा बहुत जिम में जाके अपना नॉर्मली ज़्यादा हैवी वर्कआउट मत करिए, नॉर्मल वर्कआउट करिए अपना, ठीक है। तो इन चीज़ों को अगर आप अपने लाइफ स्टाइल में लाते हैं तो ये मैं ज़रूर गारंटी से बोल सकता हूँ कि आप अपनी जो डायबिटीज़ प्रॉब्लम है उसको थोड़ा डाउन ज़रूर करेंगे। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि एकदम ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज डायबिटीज़ एक जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है, जो टाइप 1 जो मैंने आपको बताया, तो वो एक जेनेटिक प्रॉब्लम भी है। और ये जेनेटिक से मतलब कि अगर आपके मम्मी डैडी या दादा किसी को इस तरीके की आपके फैमिली में कोई ऐसी हिस्ट्री रही है डायबिटीज़ की, तो नॉर्मली 70 to 80% चांसेस हैं कि वो प्रॉब्लम आपको भी हो सकती है आने वाले टाइम में, ठीक है। तो इस वजह से अगर इससे बचना है तो आपको अपना थोड़ा सा हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना होगा, ठीक है। अभी जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल जीना, बाहर का जो खाना है थोड़ा सा कम करें, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कम से कम लें, ट्रांस फैट कम से कम लें, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा से ज़्यादा लें, ठीक है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं, और आप कोशिश देखिए, फैट अगर आपके शरीर में बढ़ता है तो डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, चाहे वो डायबिटीज़ से हो, चाहे वो आपका अटैक से प्रॉब्लम हो। तो ये मोटापा जो है, मैंने पहले भी वीडियो बनाई है कि आप किस तरीके से अपना थोड़ा सा मोटापा कम कर सकते हैं। अगर आप अपने मोटापे के पे कंट्रोल कर लिया ना, तो आपने जितनी भी डिजीज़ हैं उन सभी पे कंट्रोल कर लिया। ये सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इन सभी चीज़ों का जो घर है जहाँ से निकलती हैं, वो है एक सिर्फ और सिर्फ आपका ओबेसिटी, मोटापा। उस मोटापे को कम करिए, आप अपने आप ही इन सभी प्रॉब्लम्स से, या फिर आप बोल सकते हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ कुछ ऐसी चीज़ें। और देखो, मैं एक बात और बता देता हूँ, छोटे बच्चों में डायबिटीज़ होने के कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि मेरे बच्चे को डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं या नहीं है। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि डायबिटीज़ में जिस बच्चे को डायबिटीज़ अगर होने वाली ऐसी प्रॉब्लम होगी तो वो बार बार टॉयलेट जाएगा। दूसरा, उसे उसकी जो भूख है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। उसका उसे प्यास ज़्यादा लगेगी, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि छोटे बच्चों में वो हमेशा ऐसा रहता है कि भाई एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और वो हमेशा हंसते बोलते और कूदते फांदते रहते हैं, ठीक है। बट उस बच्चे के अंदर जिसको इस तरीके की प्रॉब्लम होगी ना, तो वो एनर्जी लेवल उसका अपने आप ही डाउन आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप देखिए कि भाई बच्चे में इस तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि आज के टाइम में अगर ऐसी डायबिटीज़ को इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट ये ज़रूर है कि अगर हमने इस पर मतलब ध्यान नहीं दिया तो ये बड़ी प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।